तो चलिए आज हम पढ़ते हैं जो कल आने वाला है उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 2024 के भैया इस हिंदी के एग्जाम में कल आखिर आ क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है जो कि सूरदास जी का पद है वहां से जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ आएगा। मैं इसका पहला ही आपको स्टैंजा लेकर आ रहा हूं क्योंकि ये इसके आने के चांस बहुत तगड़े हैं बच्चे। ठीक, तो इसमें क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस तरीके से इसको गाया जाता है। तो हम कहेंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी जिसके चरण कमल के समान हैं उस हरि की हम वंदना करते हैं। याद रखिएगा इस लाइन को कि जो यानी जिसके चरण, चरण कमल यानी जिसके चरण कमल के समान हैं उस हरि की हम क्या करते हैं भैया, वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लांग है, यानी जाकी यानी जिसकी कृपा यानी कृपा मात्र से ही, पंगु यानी लंगड़ा, गिरी यानी पर्वत, लांग यानी लांगता है। जिसकी कृपा मात्र से ही लंगड़ा भी पर्वत को लांग सकता है, पहाड़ को लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी कुछ दर्शाई यानी अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। यानी उस विष्णु भगवान उस हरि की मात्र कृपा से एक लंगड़ा क्या होता है कि पूरा का पूरा वो पहाड़ लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा सुनने लगता है और गूंग वापस से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो रंग यानी जो गरीब है जो दरिद्र है वो भी अपने सिर पर छत्र धारण करके चलता है। अब छत्र धारण करने का क्या अर्थ होता है समझिएगा। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, आपने कभी ना कभी महाभारत देखी होगी, रामायण देखा होगा, तो उसमें जो चैरट होता था यानी जो रथ होता था उसके ऊपर एक छाता लगा होता था, उसी को छत्र कहते हैं, याद रखिएगा। तो वो केवल राजा महाराजाओं के ऊपर लगता था, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रंग चले सिर छत्र धराई, यानी जो दरिद्र व्यक्ति है वो भी क्या कर सकता है, वो भी अपने सर के ऊपर छत्र को धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिह पाई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिह पाई, यानी सूरदास कहते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं वो बहुत करुणामय हैं। कौन? हरि यानी विष्णु। तो जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे स्वामी श्री कृष्ण हैं या हरि हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो स्वामी करुणामय बार बार बंदोती है पाई, मैं बार बार उनकी वंदना करता हूं या उनकी वंदना करने का अवसर पाता हूं। ये आपके बोर्ड के पेपर में जरूर आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक, ये आपका इतना रहा। इसके साथ साथ आप जान लीजिए इसके अंदर जो अलंकार लगा हुआ है वो पुनरुक्ति अलंकार लगा हुआ है। जो आपका छंद है वो ज्ञात्मक है, पद आपके भक्ति के हैं, इतना आपको लिखना है। ठीक, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये इतना ही आए पेपर के अंदर, बात समझ में आई? अब हाँ, अब हो ये वीडियो बंद, अब पढ़ाना